हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डीएल नॉमेनक्लेचर। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी आरएस नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में और उसमें हमने सीआईपी और सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग देखा था कि किस तरह से हम किसी भी इनेंशियोमर के विन्यास को आर या एस सिंबल देते हैं। आज हम देखेंगे डीएल कन्वेंशन या डीएल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ये जो डीएल सिस्टम है ये इनेंशियोमर्स के लिए ही दिया जाता है, लेकिन बेसिकली ये प्रपोज दिया गया था एमिनो एसिड्स के लिए और कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो जैसा कि हमने आरएस में देखा था कि यदि एक इनेंशियोमर का विन्यास आर है तो उसके मिरर इमेज का यानी दूसरे इनेंशियोमर का विन्यास एस होगा। बिल्कुल उसी तरह से यदि किसी शुगर या एमिनो एसिड का यदि विन्यास एक का डी है तो ऑब्वियसली उसका जो मिरर इमेज है इनेंशियोमर है उसका एल होगा। डीएल विन्यास को निर्धारित करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, पहली कंडीशन है वो ये कि मॉलिक्यूल को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के रूप में ड्रॉ किया जाए और इस तरह से ड्रॉ किया जाए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड या जो मैक्सिमम प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो टॉप पर रहे और साइड चेन्स जो हैं वो बॉटम पे या नीचे की तरफ हो। जैसे ये हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड से ये स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस कंपाउंड के रूप में ग्लिसरैल्डिहाइड लिया गया था सबसे पहले और उसके रिलेटिव ही, क्योंकि हमने बात की थी रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर के बारे में, तो जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो आरएस सिस्टम होता है और रिलेटिव या जो आपेक्षिक विन्यास है वो डीएल सिस्टम कहलाता है। तो इस डीएल में हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ जब भी हम कहेंगे डीएल तो उससे हमारा मतलब है कैपिटल डी और कैपिटल एल से। ध्यान रखेंगे कि स्मॉल डी स्मॉल एल ऑप्टिकल रोटेशन को शो करते हैं, उनके विन्यास को शो नहीं करते, सिर्फ एक प्रोसेस एक परिघटना को शो करते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश का जो तल है वो डेक्स्ट्रो यानी कि दाएं हाथ की तरफ घुमाया जा रहा है यौगिक के द्वारा या लीवो रोटेटरी है यानी कि कंपाउंड के द्वारा उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। जबकि आज जो हम बात कर रहे हैं कैपिटल डी और कैपिटल एल, ये किसी भी अणु में परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था, उनके अरेंजमेंट, उनके विन्यास को दर्शाता है। तो चूंकि ये एक आपेक्षिक विधि है, एक आपेक्षिक सिद्धांत है या आपेक्षिक रूप से हम विन्यास देते हैं, निर्धारित करते हैं, तो हमें एक स्टैंडर्ड कंपाउंड सबसे पहले लेना पड़ता है जो चूज़ किया गया था ग्लिसरैल्डिहाइड। और ग्लिसरैल्डिहाइड से ही तुलना करते हुए, कंपैरिजन करते हुए हम उसके किसी भी डेरिवेटिव का या किसी भी शुगर का, किसी भी कंपाउंड का विन्यास निर्धारित करते हैं कि वो डी है या एल है। जैसे ये हम देख रहे हैं ग्लिसरैल्डिहाइड की दो फॉर्म्स हैं यहाँ पर। ये कार्बन जो कायरल कार्बन है, इससे जुड़े हुए ये दोनों ग्रुप्स HOH और इसी तरह से CHO और CH2OH। तो हमने अभी कहा था कि जो मैक्सिमम प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं चारों ग्रुप में एल्डिहाइड एक ग्रुप सबसे ज़्यादा प्रायिकता का ग्रुप है, तो इसको हमने ये टॉप पर है, इस तरह से अपने मॉलिक्यूल को हमें अरेंज करना होता है। और जब हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ करेंगे तो भी यही चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि साइड ब्रांचेस जो हैं वो बॉटम पे आ जाएं और जो अटमोस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो एकदम टॉप पे रहे। ये इसका मिरर इमेज ग्लिसरैल्डिहाइड का दूसरा दर्पण प्रतिबिंब या इनेंशियोमर। ये जो अभी हमने देखा पीछे अपनी पिछली स्लाइड में ग्लिसरैल्डिहाइड फर्स्ट वाला जो हमने देखा था, ये उसी का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और यहाँ हम देख रहे हैं CHO टॉप पर, तो हमने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में इसको टॉप पे रखा, CH2OH बॉटम पे है, ये बॉटम पे, और इसी तरह से HO और OH ये चूँकि आउट ऑफ प्लेन है तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखा है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है अबव द प्लेन या आउट ऑफ प्लेन, और इसका मतलब हो गया बिलो द प्लेन या इनसाइड या बिहाइंड द प्लेन।
तो ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड, इसको हमने क्यों कहा, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हम देखें या मॉलिक्यूल की आकाशीय व्यवस्था में भी यदि हम देखें तो इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिवली ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन की हम बात कर रहे हैं, उस पे हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिवली जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस तरफ है, राइट साइड में है। तो डी, कैपिटल डी का अर्थ यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन वाला जो ग्रुप है हाइड्रोजन के अलावा दूसरा, वो राइट में है। और यही चीज़ हम इसके फिशर फार्मूला में देख रहे हैं, तो इसलिए इसका विन्यास निर्धारित किया गया डी ग्लिसरैल्डिहाइड। डी ग्लिसरैल्डिहाइड में ये इधर H OH ये अबव द प्लेन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अबव द प्लेन, और इसी तरह से ये जो है ये बिलो द प्लेन है। तो फिशर फार्मूला में देखिए तो H और OH जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं ये अबव द प्लेन, और इसी तरह से जो वर्टिकल लाइन है ये बिलो द प्लेन कहे जाएंगे। इसी तरह से इसमें हम देखें तो ये जो एल ग्लिसरैल्डिहाइड है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब किधर आ गया, लेफ्ट साइड पर। दोनों ग्लिसरैल्डिहाइड को हम कंपैरिजन करेंगे, डी ग्लिसरैल्डिहाइड में हाइड्रोक्साइल राइट साइड पे था, इसलिए हमने इसे कहा डी ग्लिसरैल्डिहाइड, जबकि एल में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये लेफ्ट साइड पे आ गया है, और इसलिए हमने इसे कहा एल ग्लिसरैल्डिहाइड। साथ ही साथ हम इनके फिशर फॉर्मूले, फिशर प्रोजेक्शन को भी देखेंगे। यहाँ भी बनाने का जो बेसिक है वो वही रहेगा, ड्रॉ करने का, अटमोस्ट प्रायोरिटी वाला अपर साइड में, साइड ब्रांचेस लोअर साइड में। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्साइल आ गया लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया एल ग्लिसरैल्डिहाइड। इसी तरह से ग्लिसरैल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट पे यदि हम आते हैं, ये ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला था। इसी तरह से हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये है लैक्टिक एसिड CH3CHOH COOH, हाईएस्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको हमने बिल्कुल टॉप पे रखा, साइड ब्रांच की जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं मिथाइल उसको हमने नीचे रखा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे H और OH जिसे डैश्ड लाइन से दिखाया गया है। डैश्ड लाइन मीन्स कि ये आउट ऑफ प्लेन है या अबव द प्लेन है। इस लैक्टिक एसिड के विन्यास में हम देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर है, इसलिए इसको हमने कहा डी लैक्टिक एसिड, और यहाँ लेफ्ट साइड पे होने के कारण इसे कहा एल लैक्टिक एसिड। बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, शुगर मॉलिक्यूल है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने कार्बन हैं, यूँ तो जितने कार्बन हैं उन सभी के लिए RS जब हम देख रहे थे तो हम उन सभी के लिए R और S विन्यास निर्धारित कर रहे थे। यानी कि आपको ध्यान हो तो हर कायरल कार्बन के लिए, जैसे यहाँ पर ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन और ये भी कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन, तो जब हमने RS सिस्टम की बात की तो वहाँ हमने क्या किया, हर किरैल कार्बन के लिए हमने R और S अलग अलग डिटरमाइन किए, निर्धारित किए। लेकिन DL सिस्टम में हम क्या करते हैं कि कार्बन की नंबरिंग शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे, कार्बन की नंबरिंग शुरू करते हैं, और जो हाईएस्ट नंबर का कार्बन हाईएस्ट नंबर का कार्बन जो कायरल आता है या एसिमेट्रिक आता है उसे हम फोकस में रखते हैं, और उस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप या जो भी हमारा ग्रुप है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग डी या एल निर्धारित करते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल में हम देखें तो कायरल, हम यहाँ से कार्बन की नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3, और इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर आ जाएगा, राइट साइड में आएगा, यानी ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, डी विन्यास वाला मॉलिक्यूल है। इसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ भी हम अब यहाँ थोड़ी सी समस्या क्या आ रही है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमने कैसे लिया, नहीं है इस सीक्वेंस में, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी क्लोरीन की है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप आ रहा है। तो कई बार जब ऐसी प्रॉब्लम आती है कि फिशर फॉर्मूला हमारा अरेंज्ड नहीं है तो हम इसमें डी या एल डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, दो प्रोसेस हमारे पास में होते हैं,
और उनसे हम बता सकते हैं, जैसे ये जो अभी मॉलिक्यूल हमने लिया उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम दो प्रोसेस कर सकते हैं। पहला कि इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट कर दें। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे हम इन दोनों ग्रुप्स को इंटरचेंज कर दें या हम इन दोनों ग्रुप्स को इंटरचेंज कर दें। कोई भी दो इंटरचेंज जो हमारी इच्छा हो, हम चाहें तो इसको इंटरचेंज कर दें और इसको इंटरचेंज कर दें। ध्यान में ये रखना है, ऐसा इंटरचेंज करना है जिससे हमारा एक सिस्टमैटिक फिशर फॉर्मूला ड्रॉ हो जाए, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी अप और लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो इधर आए। और दूसरी चीज़ की जो हाइड्रोजन है हमारा, जिसके रिगार्डिंग हमें दूसरे ग्रुप को लेना है, उसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाया जाए। तो